जय श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी योगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। जय श्री राम। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जय श्री राम। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापे। हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। जय श्री राम। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। जय श्री राम। दोहा 104। हे पक्षीराज, उस कली काल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। जय श्री राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। जय श्री राम। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम ना था। वह परम साधु और परमात्मा के ज्ञाता थे। वह शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। जय श्री राम। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नव देकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ते थे। जय श्री राम। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उद्देश्य किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम और अहंकार बढ़ गया। जय श्री राम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और दिव्यों को देखते ही जल उठाता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। जय श्री राम। दोहा 105। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वह मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। जय श्री राम। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। जय श्री राम। एक आज शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बसते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रीति है, अरे अब आगे उनसे द्रोह करके तू सुख जाता है। जय श्री राम। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक का यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विदा पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। जय श्री राम। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। वह बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जय श्री राम। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से पत्र हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। जय श्री राम। धूल रास्ते में निरादर से पड़ती रहती है और सदा सबके लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। जय श्री राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी रीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलही अच्छा है ना प्रेमी। जय श्री राम। हे गोसाई, उसके तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरु जी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती ना थी। जय श्री राम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। जय श्री राम। दुआ के
गुरु जी दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में देशवाद भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। जय श्री राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे भक्त भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपालु चित्त के है और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। जय श्री राम। तो भी है मूर्ख, तुझे को मैं शाप दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेग मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जय श्री राम। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वह करोड़ों युग तक और नगर में पड़ते हैं, फिर वह त्रियक योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। जय श्री राम। अरे पापी, तुम गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा है। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। जय श्री राम। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। जय श्री राम। दुआ 107 प्रेम सहित दंड बता करके वह ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगा। जय श्री राम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान विशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, इस गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप है, आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं बसता हूँ। जय श्री राम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप महे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान है, गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति है, वह शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। जय श्री राम। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भूकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नील कंठ और दयालु है, सिंह चर्म का वस्त्र धारण की और मुंडमाला पहने है, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं बसता हूँ। जय श्री राम। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड जन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं बसता हूँ। जय श्री राम। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सजनानंद गण मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हुजिए, प्रसन्न हुजिए। जय श्री राम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बजते, तब तक उन्हें ना तो इन्हीं लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तपों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हुजिए। जय श्री राम। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही, हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूह से चलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दिव्य श्रेष्ठ वर मांगो। जय श्री राम। दुआ 108। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और हे नाथ, यदि इस दीन वर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। जय श्री राम। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है, हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध ना कीजिए। जय श्री राम। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाम के बाद अनुग्रह हो जाए। जय श्री राम। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई है। जय श्री राम। यद्यपि इसके
भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। जय श्री राम। हे तेज जो क्षमाशील है, परोपकारी होते हैं, वह मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारी। श्री रामचंद्र जी, हे तेज मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पड़ पावेगा। जय श्री राम। परंतु जन्म में और मन में जो दुख होता है, उसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा परमाणिक वचन सुन। जय श्री राम। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। जय श्री राम। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। तिजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। जय श्री राम। हिंद के ब्रज मेरे विशाल त्रिशूल है, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। जय श्री राम। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र बाध गति होगी। जय श्री राम। शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझा कर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। जय श्री राम। दोहा 109। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्ग हुआ, फिर कुल काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग किया। जय श्री राम। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराण वस्त्र त्याग देता है और नया पहिन लेता है। जय श्री राम। सीधी जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। जय श्री राम। त्रियक योनि देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ मैं श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। जय श्री राम। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। जय श्री राम। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ने लगे। मैं समझाता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गई। जय श्री राम। हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। जय श्री राम। जब पिता माता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। जय श्री राम। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वह कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबादी गति थी। जय श्री राम। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझू। जय श्री राम। सेना पूछता, वह ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुणवत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। जय श्री राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। जय श्री राम। दोहा 110। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोहमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। जय श्री राम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। जय श्री राम। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना कहिए। जय श्री राम। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वह ब्रह्मा
न ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकार जानकर जय श्री राम ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अधेश है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। जय श्री राम। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की बाती उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। जय श्री राम। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने मुनि के चरणों में सिर नवा कर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना चाहिए। जय श्री राम। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पर दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। जय श्री राम। नेत्र भर कर श्री अयोध्यानाथ जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम श्री हरि कथा कहकर सगुण मद का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। जय श्री राम। तब मैं निर्गुण मद को हटा कर बहुत करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने अत्यंत प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। जय श्री राम। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। जय श्री राम। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। जय श्री राम। बिना देह बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना ज्ञान के क्या देह बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिचित्र जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? जय श्री राम। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं? जय श्री राम। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्री कामी क्या उत्तम गति पा सकता है? जय श्री राम। परमात्मा को जानने वाले कई जन्म मरण में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? जय श्री राम। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है? बिना पाप के भी क्या अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? जय श्री राम। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? जय श्री राम। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचरता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। जय श्री राम। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तो उसे नहीं मानता और वो उसे उत्तर प्रत्युत्तर ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौए की बाती सभी से डरता है। जय श्री राम। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी अट है। अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी हो जा। मैंने आदर के साथ मुनि के शाप को सिर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। जय श्री राम। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवा कर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। जय श्री राम। दोहा 112। हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वह जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वह किससे बैर करे? जय श्री राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके
मेरे प्रेम की परीक्षा ली। जय श्री राम। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। जय श्री राम। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पूछ कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। जय श्री राम। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बदलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। जय श्री राम। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। जय श्री राम। एक आदि यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने श्री जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। जय श्री राम। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। जय श्री राम। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रकार राम भक्ति बसेगी। जय श्री राम। तुम सदा श्री राम जी की प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मानस रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय श्री राम। दोहा 113। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ एक योजन एक अविधा नहीं व्यापेगी। जय श्री राम। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न हुआ कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है। जय श्री राम। तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। जय श्री राम। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। जय श्री राम। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर जय श्री राम मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ बल पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। जय श्री राम। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उदय आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जय श्री राम, तब तब मैंने जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जय श्री राम। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है। तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर गए। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। जय श्री राम। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। जय श्री राम। शरण 19 विश्राम। दोहा 14। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महिष लेश लोम से ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जय श्री राम। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वह मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। जय श्री राम। ये पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सूख जाते हैं, वह मूर्ख और जड़ करनी वाले बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। जय श्री राम। हे भवानी,
कुशंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। जय श्री राम। मैंने अपनी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, आप मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा कर मुझे समझा कर कहिए। जय श्री राम। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपके भक्त के समान उसका आदर नहीं किया। जय श्री राम। हे कृपा के दाने प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गुरु जी के वचन सुनकर सुजान का कुशंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, जय श्री राम। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। जय श्री राम। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान है, ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला स्वाभाविक निर्बल और जाति से ही जड़ होती है। जय श्री राम। परंतु जो वैराग्यवान और वीर बुद्ध पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वह कामी पुरुष जो विषयों के वश में है और श्री रघुनाथ जी के चरणों से विमुख है। जय श्री राम। दोहा 115। वह ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। जय श्री राम। जहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोही नहीं होती। जय श्री राम। आप सुनिए, माया और भक्ति यह दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है। जय श्री राम। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वह भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वपन में भी मोह नहीं होता। जय श्री राम। दोहा 116। हे सूर्य तोर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविचित्र प्रेम हो जाता है। जय श्री राम। हे तात, यह खंडनीय कहानी है, सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। जय श्री राम। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की बातें अपने आप ही बांध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, यद्यपि उसके छूटने में कठिनता है। जय श्री राम। तभी से जीव संसारी हो गया। अब मैं ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह छूटती नहीं, पर अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जय श्री राम। जीव के हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा सहयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कथा की वह छूट पाती है। जय श्री राम। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जब तब व्रत और यम नियम आदि शुभ कर धर्म और आचार को श्रुतियों ने कहे। जय श्री राम। उन्हीं हरे तरणों को जब वह गोचर और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनवावे, निवृत्ति नोई है, विश्वास बर्तन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला ही रह। जय श्री राम। हे भाई, इस प्रकार प्रवर्त परम धर्म में दूध
दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर बलि माती हो टावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हाव से उसे डंडा करे और धैर्य तथा श्याम रूपी जामन देकर उसे जमावे। जय श्री राम। तब मुदिता रूपी मोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दाम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र मेरा के रूपी मक्खन निकाल ले। जय श्री राम। तब योगी रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ढठा करे। जय श्री राम। 117। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उस चित रूपी दिए को भर कर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे श्रद्धा पूर्वक रखे। जय श्री राम। तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे सवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। जय श्री राम। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। जय श्री राम। तो अमी मैं ब्रह्मा वह ब्रह्मा मैं हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी ना टूटने वाली व्रति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश होता है तब संसार के मूल वेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। जय श्री राम। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का पार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। जय श्री राम। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। जय श्री राम। हे भाई वह बहुत ही रिद्धि सिद्धियों को बेचती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वह रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाति और अचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। जय श्री राम। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह ज्ञान रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बांधा ना जाए तो फिर देव का उपाधि विघ्न करते हैं। जय श्री राम। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों जलों के हैं। वहाँ प्रत्येक जलों के पर देव का ठाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वह विश्व रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही अटपूर्वक की बाढ़ खोल देते हैं। जय श्री राम। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। सारा किया कराया चौपट हो गया। जय श्री राम। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। जय श्री राम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के संस्कृति जन्म मरणादि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज हरि की माया अत्यंत दुष्कर है वह सहज ही बेहतरी नहीं जा सकती। जय श्री राम। दोहा 118। ज्ञान कहने समझाने में कठिन समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाशर न्याय से सहयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो भी उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। जय श्री राम। ज्ञान का मार्ग किरपान दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। जय श्री राम।
संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु एक गोसाई वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जय श्री राम। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय ना करे, वैसे ये पक्षीराज गरुड़ जी मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। जय श्री राम। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रह कर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से स्मृति की जड़ अविधा बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। जय श्री राम। जैसे भोजन किया हो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठाग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली भारी भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। जय श्री राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवे हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जय श्री राम। दोहा 119। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव बसते हैं वह धन्य है। जय श्री राम। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में अंदर बसती है, जय श्री राम, वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक की और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। जय श्री राम। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। जय श्री राम। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। जय श्री राम। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस लोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। जय श्री राम। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वह ही मनुष्य शत्रुओं के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। जय श्री राम। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। जय श्री राम। वेद पुराण पवित्र पर्वत श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं, संत पुरुष मर्मी है और सुंदर बुद्धि कुशल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य यह दो उनके नेत्र है। जय श्री राम। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के श्री राम जी से भी बढ़कर है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है, श्री हरिचंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। जय श्री राम। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, वह गरुड़ जी उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। जय श्री राम। ब्रह्मा समुद्र है, ज्ञान मंद्रा जल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मद कर कला रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। जय श्री राम। दुआ 120 मेरा के रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, से विचार कर देखिए। जय श्री राम। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ
प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए जय श्री राम। हे नाथ हे दीन बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबके बड़ा दुख कौन है, सुख कौन है, यह भी विचार का संक्षेप में ही कहिए जय श्री राम। सत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सह स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है, जय श्री राम। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ जय श्री राम। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है, जय श्री राम। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वह पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं, जय श्री राम। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है, जय श्री राम। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अब आगे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत बोझ के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, जय श्री राम। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांटते हैं और अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान कारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, जय श्री राम। वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टता अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, जय श्री राम। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्यों का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप है, जय श्री राम। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहु से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है, जय श्री राम। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह दोनों नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है, जय श्री राम। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वह चमगादड़ों पर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं, जय श्री राम। सब रोगों की जड़ मोह है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाती रहती है, जय श्री राम। यदि कही है तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सक्रियवाद रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ है वह ही सब शूल है, उनके नाम कौन जानता है, जय श्री राम। ममतादार है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही सही है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड़ है, जय श्री राम। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ कपट मद और मान रुआ रोग है। तृणा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल की जारी है, जय श्री राम। मत सर और अविवेक 2 प्रकार के द्वारा है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहा तक कहूँ, जय श्री राम। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर
यह तो बहुत से असाध्य रोग है, यह जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। जय श्री राम। दोहा 121। नियम धर्म आचार तप ज्ञान जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां, परंतु हे गरुड़ जी उनसे यह रोग नहीं जाते। जय श्री राम। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए गए हैं कोई विरले हो ही। जय श्री राम। प्राणियों को जलाने वाले यह पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ पाकर यह मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। जय श्री राम। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का सहयोग बन जाए तो यह सब रोग नष्ट हो जाए। सद रूप गुणी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम हो। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपम है। इस प्रकार का संयोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जय श्री राम। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जाना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उस उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। जय श्री राम। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्मा विचार में परम निर्गुण जो मुनि है। जय श्री राम। हे पक्षी राज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। जय श्री राम। कछुए की पीठ पर भले ही बालूक आवे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जय श्री राम। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी के विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। जय श्री राम। वर्ग से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जय श्री राम। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। दोहा 112। जय श्री राम। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर्पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही बसते हैं। जय श्री राम। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्कर संसार सागर को पार कर जाते हैं। जय श्री राम। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यह सिद्धांत है कि सब काम भुला कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। जय श्री राम। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिसका पिता मुझे जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जय श्री राम। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ है। जय श्री राम। हे गरुड़ जी, आपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। जय श्री राम। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया। जय श्री राम। दोहा 113।
हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के बहु से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भूषणी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। जय श्री राम। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वार पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, हे रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं। जय श्री राम। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विधान दान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े प्रतापी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। जय श्री राम। यह कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग को औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला है, वह कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। जय श्री राम। भूषणी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से बली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। जय श्री राम। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्राप्ति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। जय श्री राम। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जय श्री राम। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सबकी प्रिय पराये हित के लिए ही होती है। जय श्री राम। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जय श्री राम। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। जय श्री राम। उनके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ कुबीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी कब वैकुंठ को चले गए। जय श्री राम। दोहा 125 है। हे गिरिजय संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है, पर वह श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। जय श्री राम। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पाश छूट जाते हैं और शरणगतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जय श्री राम। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुण का अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और ज्ञान, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा, विधा विनय और विवेक की बढ़ाई। जय श्री राम। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक ने ही पाई है। जय श्री राम। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वह बिना ही परिश्रमों से मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री राम। दोहा 126 है। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वह पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जय श्री राम। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी के वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि भी वही विधान तथा वही रणधीर है। जय श्री राम। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह श्री धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है
वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं दिखता। जय श्री राम। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, वही बुद्धि धन्य है और बड़ी भक्त है, वो पुण्यों में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जो सत्संग हो, वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। जय श्री राम। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर पारायण विनर्म पुरुष पत्र हो। जय श्री राम। दोहा 127 है। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले उसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। जय श्री राम। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो शठ हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगा कर ना सुनते हो, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बजते। यह कथा नहीं कहनी चाहिए। जय श्री राम। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वह ही है जिनको सत्संग भी अत्यंत प्रिय है। जय श्री राम। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नित्य परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वह ही इसके अधिकारी है और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जय श्री राम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। जय श्री राम। दोहा 128 है। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। जी, यह राम कथा स्मृति रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विधान पुरुष ऐसा कहते हैं। जय श्री राम। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जय श्री राम। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वह मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वह संसार रूपी समुद्र को गौ के खून से बने हुए गड्ढे की भांति पार जाते हैं। जय श्री राम। सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वह सुंदर वाणी बोली। स्वामी जी की कृपा से मेरा संदेह हो जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। जय श्री राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए। जय श्री राम। दोहा 129 शंभु माँ का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेशों देहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जय श्री राम। जगत में जो राम हो उपासक है, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। जय श्री राम। इस काली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनाना चाहिए। जय श्री राम। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कभी वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसको परम गति नहीं पाई। जय श्री राम। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका जामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अवीर यवन की रात हस शपथ चंडाल आदि जो भी अत्यंत पाप रूपी है, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते और गाते हैं, वह कलयुग के पाप को और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहार जानकर चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अभिधाओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। जय श्री राम।
सुंदर सुजान और कृपा निधान दादा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्कामित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। जय श्री राम। श्री रघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशी, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जय श्री राम। दोहा 130 है। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही ये रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। जय श्री राम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति परायण होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। जय श्री राम। यह रामचरित्र मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वह संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। जय श्री राम। मासारायण 30वां विश्राम, नवापरायणे नवा विश्राम। इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने ने समाप्त। सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह 7वां समाप्त हुआ। जय श्री राम। 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 जय